हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कर चुके होंगे आप लोग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए होता क्या है। जैसे ही हमारी एक मैट्रिक्स दी गई 1 2 3 4, ठीक है, और ये दी गई 5 6 7 8, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स दी गई, अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई कराना है। तो हम करते क्या है, कैसे कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। ये वाली जो रो है और ये वाली जो कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई किया करते थे। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 प्लस, अब है ना, ये कितना आ गया इसका मल्टीप्लाई करने पे। इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 14 प्लस 19 आ गया, है ना। अब ये वाला मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका कितना आ जाएगा। 1 इंटू 6 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 22 आ जाएगा 22, ये हो गया। अब इसका लेंगे, अब ये वाला हो गया, अब इसका लेंगे। ये किसका लिए थे, ये और ये और ये मीन्स ये 19 22, ठीक है। अब 3 और 4 और 5 और 7 का कराएंगे तो इसका कितना आ जाएगा। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 4 इंटू 7 कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा लगभग 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 28, तो 28 और 15 लगभग ये आ जाएगा 33 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये कितना होगा 4 और 6, यानी 4 इसका 3 इंटू 4 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 और 32 और 18 लगभग कितना आएगा। ये आएगा 50 के आसपास, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। समझ में आ रहा होगा 50। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली, और ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स की होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2, लेकिन हमने तो पहले मल्टीप्लाई करके बता दिया। चलो ठीक है, अभी हम बताते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे पता करेंगे। कि जैसे कभी कभी एक ऐसे एरे दे दी गई जिसमें मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, तो इसका रो और इसका कॉलम, मीन्स इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है, अगर इसका रो 1 और इसके कॉलम के बराबर आ रहा है, मीन्स हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। अब जैसे एक एरे दे दी 1 2 3 4, ठीक है, और ये दे दी 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये जैसे दे दी। अब ये कितने बाय कितने की है, ये है 2 क्रॉस 2 की, और ये कितनी है 3 क्रॉस 3 की। लो, यहाँ न रो मैच कर रहा है इसका, न इसका कॉलम मैच कर रहा है, तो वेयर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये नॉर्मली था। अब ये मेरा है, ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था,
तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जीएफजी पे मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, अब ये कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए ना, इसको करने के लिए एक ये पहले से ही फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इंट n इक्वल टू ए डॉट साइज, हमने जो लेंथ दी गई पूरे उस मैट्रिक्स की, हमने उसका साइज ही निकाल लिया। और फिर एक आंसर नाम के वेरिएबल बनाया, उसको हमने वेक्टर में स्टोर करा दिया, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, ये वेक्टर में स्टोर करा दिया, ये चीज ये हमने क्या करा है, वेक्टर में स्टोर करा दिया। अब इसमें किया क्या, एक ए मैट्रिक्स दी गई, एक बी मैट्रिक्स दी गई। अब लूप चलाया हमने। अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये कैसे पता करें? तो देखिए n साइज तक दिया गया है इसमें हमें कंस्ट्रेंट, n साइज तक दिया गया और 1 से लेके 100 तक होना चाहिए, है ना। तो जैसे ये इसका है, इसका आउटपुट 333 ऐसे आ रहा है, तो ये सेम चीज 2x2 या 3x3 में भी सेम चीज लग जाएगी। जैसे 2 मैट्रिक्स का है, 2x2 या 3x3 का सेम चीज में चल जाएगा। अब ये कैसे चलेगा, ये देखिए हमने लूप कहाँ से कहाँ तक चलाई। पहली लूप यानी पहली रोथ के लिए, पहली रो के लिए जो वो है, ये दिस इज डिनोटिंग द रो तक के लिए चलाई, 0 से लेके n तक, और फिर j 0 से लेके n तक चलाई, और फिर एक सम नाम का वेरिएबल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें सम कराना पड़ रहा है बीच बीच में, इसलिए हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया। इसको a लिख दो चाहे सम लिख दो, और फिर इसमें जो है क्या करेंगे कि एक इंट के इक्वल टू 0, ये सम के लिए एक वेरिएबल स्टोर करा देंगे। सम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n तक, मीन्स कंस्ट्रेंट्स हमारा n तक दिया। और फिर इसमें कराएंगे क्या कि उसमें सम वेरिएबल, इसको a मान लो चाहे हमने a मान लिया, इसमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, मीन्स हम करा क्या रहे थे, ये जो है ith वाला, ये i और j ये वाला, और इसका i j और kth वाला, मीन्स हम करा क्या रहे थे, i वाले का मल्टीप्लाई k के साथ इंटू b वाले का मल्टीप्लिकेशन एक ai मान लो, है ना, ai मान लो, इसको मान लो bi, एक ये मैट्रिक्स दी गई, ठीक है। अब इसमें कराया क्या है कि इस वाली रो का जो है ना, हमने इस वाली रो के साथ कराया, मीन्स इस वाली ai को इसके साथ, मीन्स a ऑफ i कॉमा k वेरिएबल, इसको स्टोर करा लिया इसके साथ। और फिर हमने किया क्या है कि इसका एक वेरिएबल बनाया सम वेरिएबल, और उसमें स्टोर करा दिया, और उसी में हम क्या करा रहे हैं, उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा के हम ऐड कराते चले जा रहे हैं, ऐड करा दिया, और उस आंसर में स्टोर करा दिया हमने अपना सम वेरिएबल, और उस जो ए मैट्रिक्स पास कराई थी उसमें हमने अपना आंसर स्टोर करा लिया। तो इससे हमारा पूरी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसको रन करा के देखते हैं। देखिए जिस हिसाब से कर रहे हैं ना, मीन्स हमें n तक लूप चलाना है। ये देखिए हमारा आउटपुट भी आ चुका है। अब इसको सबमिट करेंगे ना तो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, बस ये खेल है। और कैसे हम सम वेरिएबल को स्टोर करा रहे हैं, देखिए सारे टेस्ट केस पास हो गए इसमें, कैसे कर रहे हैं, और लास्ट में आंसर अपना रिटर्न करा देना है ना। ये कंसेप्ट था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये था। अब ये जो था हमारा 2D एरे था, बेसिकली बेसिक कंसेप्ट जो है इसका पूरी तरीके से। अब इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, पास्कल्स ट्रायंगल और भी काफ़ी ट्रायंगल इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। तो आप लोग उसमें उसका लूप देखिए कहाँ से कहाँ तक चलना है, बाकी वो सब जो स्टोर कराना है वो सब तो कहाँ से कहाँ तक कराना है वो होगा। और अगर वो क्वेश्चंस भी नहीं बने तो आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच।